वेलकम माय यूट्यूब चैनल। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यमिक परीक्षा 2020 का ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर का सॉल्व लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। ग्रुप ए, क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब करके लिखें। राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। टोटल 14 क्वेश्चन हैं और सभी के जवाबात आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1, वह अमल जिसके मुताबिक मिट्टी और चट्टान की तह पहाड़ी के ढलवान से कशिश शक्ल के सबब नीचे सरकती हैं क्या कहलाता है? द प्रोसेस बाय व्हिच सॉइल एंड रॉक लेयर्स मूव डाउन अलोंग द स्लॉप ऑफ हाईलैंड्स बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस के ज़ाय होने का तरीक़ाकार, मास वेस्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2, पेडिप्लेन में सख्त चट्टानों वाली नशीबी पहाड़ियों में बचे खुचे हिस्से या बाक़ियात ज़मीनी शक्ल में मिलते हैं जिसे कहते हैं। इन पेडिप्लेन लो लाइंग हिल्स ऑफ हार्ड रॉक्स रिमेन एज रेसिडुअल लैंडफॉर्म्स इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंजलबर्ग या गुंबदनुमा टिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3, घोरों का अर्जुल बुलंद हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ वाक़ है? हॉर्स लैटिट्यूड इज लोकेटेड एट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तहती मुंतक़ा हारा के ज़ायद बारी हल्के, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4, हरारत का डायरनल रेंज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म रेगिस्तानी मौसम का खित्ता, हॉट डिजर्ट क्लाइमेटिक रीजन। क्वेश्चन नंबर 1.5, समंदरी रुओं के बनने का दारोमदार किस पर है? द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन क्रेन्स डिपेंड ऑन। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, सब के सब, ऑल ऑफ देम आर एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6, एक मकाम पर इंतहाई मद और इंतहाई जज़र के दरमियान वक्फे का फ़र्क कितना होता है? द टाइम डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स एट अ प्लेस इज नियरली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 घंटे से ज़्यादा, मोर देन 6 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 1.7, गाड़ियों से खारिज होने वाले कार्बन के ज़र्रात किसके इस्तेमाल से कंट्रोल किए जा सकते हैं? कार्बन पार्टिकल्स एमिटेड बाय व्हीकल्स आर कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.8, हिंदुस्तान के दरमियान से गुजरने वाला खता मतवाजी अर्जुल बुलंद पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया इज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खत सरतान, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 1.9, गोदावरी और कृष्णा दरियाओं के दरमियानी डेल्टा में कौन सी झील मिलती है? द लेक लोकेटेड इन बिटवीन द डेल्टाज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स इज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.10, हिंदुस्तान में आबादी के लिए सबसे ज़्यादा राइस तरीका है? द मोस्ट एक्सटेंसिव मेथड ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस इन इंडिया इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुएं और ट्यूबवेल, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.11, हिंदुस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कब होते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओकर इन इंडिया ड्यूरिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाड़े के मौसम में, विंटर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.12, नमकीन नसीम बहरी की ज़रूरत पड़ती है? सॉल्टी सी ब्रीज इज नीडेड फॉर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गन्ने की काश्त में, शुगर कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.13, मगरबी बंगाल में पेट्रोकेमिकल सनतों का मरकज़ है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सेंटर ऑफ वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड एट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.14, टोपोग्राफिकल नक्शे में कॉन्टर लाइंस खींचने के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल होता है? द कलर यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ कॉन्टर लाइंस इन द टोपोग्राफिकल मैप इज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राउन। देखिए ग्रुप बी, क्वेश्चन नंबर 2.1, अगर बयान दुरुस्त है तो उसके आगे टी लिखिए और गलत है तो एफ लिखिए। कोई 6 के जवाब दें। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू राइट टी एंड इफ फॉल्स राइट एफ अगेंस्ट द फ्लोइंग। आंसर यानी 6। टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 6 का आंसर देना है।
2.1.2 मिस्ट्राल एक मकामी गर्म हवा है जो फ्रांस की वादी रॉन वैली के ऊपर से गुजरती है। मिस्ट्राल इज अ वार्म लोकल विंड which blows over रॉन वैली इन फ्रांस। जवाब फॉल्स। नेक्स्ट 2.1.3 एल नीनो के सालों में हिंदुस्तान में सैलाब आता है। फ्लड्स occur in India in the years of El Nino। जवाब ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.1.4 सूरज, चांद और जमीन का एक सीधी लाइन में होना सिज़िकी कहलाता है। द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज सिज़िकी। जवाब ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.1.5 पुराने अखबारों को खाम मवाद के तौर पर इस्तेमाल करके नए कागजात तैयार किए जा सकते हैं। पेपर्स may be manufactured by recycling newspaper as raw material। जवाब ट्रू। 2.1.6 शिवालिक की गोद में पाए जाने वाली संगरीजों, रेत और गाद से बनी हुई मिट्टी बेट कहलाती है। The soil composed of pebbles, sands and silts found along the foothills of शिवालिक is called bed। जवाब false। 2.1.7 सैटेलाइट के जरिए खींची हुई तस्वीरों को जांचने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी है। For analysis of satellite imageries, use of computer is mandatory। जवाब ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरें। कोई 6। Fill in the blanks with suitable words। Answer any 6। इसमें भी टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा, आपको 6 का ही आंसर देना है। 2.2.1 ज़मीनी अशकाल को बदलने के लिए कटाव और मौसमी तखरीब के मिले जुले अमल को डैश कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग लैंडफॉर्म्स बाय कॉम्बाइंड एक्शन ऑफ इरोशन एंड वेदरिंग इज कॉल्ड डैश। जवाब बरहनाकारी, डेनोडेशन। 2.2.2 ओसेस हवाओं की डैश हरकत से बनते हैं। ओसेस आर फॉर्म्ड बाय डैश एक्शन ऑफ विंड। जवाब उरा, डिफ्लेशन। 2.2.3 हवाई दबाव में इजाफे के साथ हवा की रफ्तार डैश। विद द इंक्रीज ऑफ एयर प्रेशर ग्रेडियंट विंड वेलोसिटी डैश। आंसर होगा बढ़ती है, इंक्रीज। नेक्स्ट 2.2.4 कुतबी खित्ते से सर्द समंदरी पानी डैश रो बनकर खतास्तवा की तरफ बहता है। द कोल्ड ओशियन वाटर फ्रॉम पोलर रीजन फ्लोज एज डैश ट्रेंड टुवर्ड्स इक्वेटर। जवाब अंदरूनी, अंडर करेंट्स। नेक्स्ट 2.2.5 हिंदुस्तान की सबसे लंबी कौमी शाहरा डैश NH है। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज NH डैश। जवाब NH44, इसी का पुराना नाम NH7 भी है। 2.2.6 इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर डैश में वाक़ है। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट डैश। जवाब बेंगलुरु। 2.2.7 मुख्तसरन इलेक्ट्रॉनिक फाजिल मादा डैश कहलाता है। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज नॉन एज डैश वेस्ट। जवाब ई वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 एक या दो लफ्जों में जवाब दें। कोई 6। आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। आंसर एनी 6। इसमें भी टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 6 का आंसर देना है। 2.3.1 दुनिया के सबसे लंबे वादी ग्लेशियर का नाम बताइए। नेम द लार्जेस्ट वैली ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। जवाब अलास्का में मौजूद हावर्ड ग्लेशियर। 2.3.2 जमीनी सतह के ऊपर कुर्रा हवा में सबसे पहले ओजोन होल कहाँ दरियाफ्त किया गया। Where in the atmosphere over the Earth's surface ozone hole was first discovered। जवाब एंटार्क्टिका। 2.3.3 मगरबी साहिल के सबसे ज़्यादा जनूबी माउंटेन पास का नाम बताइए। नेम द साउदर्न मोस्ट माउंटेन पास ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। जवाब पलघट गैप या प्लाकात गैप। 2.3.4 केरला के साहिल में लेगून्स का मकामी नाम क्या है। What is the local name of the lagoons in Kerala coast? जवाब कायल।
2.3.5 हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा आबशार कौन सा है? नाम बताइए। नेम द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। जवाब कुंचिकाल फॉल्स। 2.3.6 हिंदुस्तान के किस शहर में ज़ैर ज़मीन रेलवे की शुरुआत सबसे पहले हुई? इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया अंडरग्राउंड रेल फर्स्ट स्टार्टेड इट्स जर्नी? जवाब कोलकाता। 3.7 हिंदुस्तान का सबसे कसीर आबादी वाला सूबा कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? जवाब उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2.3.8 सैटेलाइट इमेजरी किस शक्ल में तैयार होती है? इन व्हाट फॉर्म द सैटेलाइट इमेजरी इज प्रोड्यूस्ड? जवाब एफसीसी या डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 बाएं कॉलम को दाएं कॉलम से मिलाएं। मैच द लेफ्ट कॉलम विद द राइट कॉलम। इसमें 4 मार्क्स है। 2.4.1 रत्ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 सबसे ज़्यादा अक़साम वाले चावल का दाना, हाई यील्डिंग वैरायटी राइस सीड। 2.4.2 सनोबरी जंगल, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 सनोबर पाइन। 2.4.3 रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना, रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 पेराम्बोर। 2.4.4 लोहा और खाम धात बरामद करने वाला बंदरगाह, आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 मुरमागांव। ग्रुप सी क्वेश्चन नंबर 3 दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब दें, मतबादिल सवालात पर गौर करें। आंसर द फ्लोइंग इन ब्रीफ, अल्टरनेटिव्स शुड बी नोटेड। टोटल 6 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन 3.1 प्लंग पुल क्या है? व्हाट इज प्लंग पुल? जवाब जब आबशार का पानी तेजी से चट्टानों से नीचे गिरता है तो कमजोर चट्टानें टूटकर बह जाती हैं, जिसकी वजह से दरिया के तह पर बहुत वसी गड्ढे बन जाते हैं, जिसे कुदरती तालाब या आबशारी कुंड प्लंग पुल कहते हैं। 3.1 का या और लुईस की तारीफ कीजिए। डिफाइन लुईस। लुईस हल्के पीले रंग की मिट्टी और धूल के जर्रात हैं जो हवाओं के जरिया उड़कर सतह जमीन पर जमा होने से बनते हैं। यह सतह जमीन के ऊंचे और नीचे दोनों इलाकों को कंबल की तरह ढक देते हैं। गोबी रेगिस्तान, टकलामकान रेगिस्तान में लुईस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1 में प्लंग पुल क्या है का जवाब लिखें, या नहीं तो फिर लुईस की तारीफ कीजिए। इनमें से दोनों में से कोई एक का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3.2 निस्बती रतूबत रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? जवाब किसी खास वक्त में मखसूस दर्जा हरारत पर हवा में मौजूद आबी बुखारात और नमी हासिल करने की सलाहियत और उसकी मौजूदा मिकदार को निस्बती रतूबत रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। 3.2 का या पेरिगियन टाइट से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय पेरिगियन टाइट? जवाब जब चांद और जमीन की दरमियानी दूरी सबसे कम यानी 3,56,000 किलोमीटर होती है तो चांद की कुव्वत कशिश काफी बढ़ जाती है और जवार अपनी औसत बुलंदी से काफी ऊंचाई तक उठती है, तो उसे पेरिगियन टाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 में से निस्बती रतूबत रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लिखना है या फिर पेरिगियन टाइट से क्या मुराद है, दोनों में से किसी एक के जवाब आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3.3 फुजले या बेकार मादों के इंतजामात वेस्ट मैनेजमेंट में जमीन की भराई लैंडफिल क्या है? व्हाट इज लैंडफिल इन वेस्ट मैनेजमेंट? लैंडफिल एक ऐसा तरीका है जिसमें फुजलात को इलाके से दूर फेंका जाता है या जमीन के अंदर दफना दिया जाता है ताकि माहौलियाती आलूदगी और सेहत के खतरात से बचा जा सके। 3.3 का या म्यूनिसिपल बेकार मादे की तारीफ कीजिए।
डिफाइन म्यूनिसिपल वेस्ट। जवाब, शहरों के घरों, इमारतों, अस्पतालों वगैरह से निकलने वाले फुजलात म्यूनिसिपल वेस्ट कहलाता है, जैसे कागज, कांच, प्लास्टिक, बैटरी, सिरिंज, खून से भरी रुई, पेशाब व पाखना वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3.3 में भी फुजले या बेकार मादों के इंतजामात वेस्ट मैनेजमेंट में जमीन की भराई लैंडफिल क्या है, इसका जवाब लिखना है, या फिर म्यूनिसिपल बेकार मादे की तारीफ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.4 हिंदुस्तान में सहराई नबातात की दो खसूसियात बताइए। मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिजर्ट वेजिटेशन इन इंडिया। जवाब, हिंदुस्तान में सहराई नबातात की दो खसूसियात दर्ज झेल हैं। 1 नंबर, इन दरख्तों की जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। 2 नंबर, इन दरख्तों में कांटे होते हैं और पत्तों की कमी होती है। 3 नंबर, इस किस्म के जंगलात 50 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले इलाकों में उगते हैं। इस जवाब में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ही मांगा है, मैंने यहां पे 3 दिया है, आप किसी 2 को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.4 का या और, डान के क्या मानी है? व्हाट डू यू मीन बाय डान? जवाब, शिवालिक और हिमालय के वस्ती कोहिस्तानी सिलसिलों के दरमियान पाई जाने वाली खुली वादी, जिनकी तश्कील हिमालयाई दरियाओं के जरिया लाए हुए मादों के झीलों में जमा होने से हुई है, उसे दान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.4 में भी 2 में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3.5 एंसिलरी इंडस्ट्री की तारीफ कीजिए। डिफाइन एंसिलरी इंडस्ट्री। जवाब, जो सनत दूसरे सनतों को कायम रखने के लिए इब्तदाई सनतों की तैयार शुदा माल से सामान तैयार करे, उसे एंसिलरी इंडस्ट्री कहते हैं। मिसलन मोटर गाड़ी की सनत में इस्तेमाल होने के लिए टायर की सनत, बैटरी की सनत, कांच की सनत वगैरह। 3.5 का या और हिंदुस्तान के सबसे लंबे अंदरूनी आबी रास्ते वाटरवेज के 2 टर्मिनल सेंटर्स के नाम बताइए। नेम 2 टर्मिनल सेंटर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। नेशनल वाटरवेज 1 हल्दिया से प्रयागराज तक भागीरथी और हुगली नदी में 1620 किलोमीटर तक लंबी है। नेशनल वाटरवे 2 काकीनाडा से पुडुचेरी तक कृष्णा और गोदावरी नदी में 1095 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 3.5 में भी आपको 2 में से किसी एक का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3.6 सेंसर से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय सेंसर? जवाब, सेंसर एक ऐसा आला या मशीन है जो अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों का पता लगाकर मालूमात को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स को भेजता है। 3.6 का या और, टोपोग्राफिकल मैप्स या ज्योग्राफियाई नक्शा के 2 इस्तेमाल बताइए। स्टेट 2 यूजेस ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स। जवाब, 1 नंबर, ये नक्शे किसी भी किस्म की जुग्राफियाई मनसूबाबंदी या फ़न तामीर के मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 2 नंबर, ये नक्शे शिकार, माहीगिरी, सर्वे और पैदल सफ़र से लेकर शहरी मनसूबाबंदी तक इस्तेमाल होता है। ग्रुप डी क्वेश्चन नंबर 4 मुख्तसरन तशरीही जवाब दें, मतबादिल सवालात पर गौर करें। गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी आंसर, अल्टरनेटिव शुड बी नोटेड। टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4.1 दरियाई नकल व हमल के 3 ज़राए पर मुख्तसर लिखिए। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट 3 प्रोसेस ऑफ रिवर ट्रांसपोर्टेशनल एक्टिविटी। जवाब,
वह अमल जिसके जरिया नदी अपने कटाव से हासिल मलबों को एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करती है उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का अमल मंदरजा झेल 4 तरीकों से अंजाम पाता है। 1 नंबर सॉल्यूशन, चट्टानों में मौजूद नमक पानी के साथ घुलकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। 2 नंबर सस्पेंशन, नमक, मिट्टी और कीचड़ वगैरह नदी के बहाव के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। तकरीबन 70% मलबे इसी तरह मुंतकिल होते हैं। 3 नंबर सॉल्टेशन, इस अमल के दौरान बड़े चट्टानी मादे उछलते कूदते आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर ट्रैक्शन लोड, चट्टान, रोरे, कंकर, पत्थर वगैरह जैसे मवाद जो तैरने के लिए बहुत भारी होते हैं दरिया की तह पे लुढ़कते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.1 का या और, जेट स्ट्रीम और इंडियन मानसून सिस्टम में क्या रिश्ता है बताइए। मेंशन द रिलेशन बिटवीन जेट स्ट्रीम एंड इंडियन मानसून सिस्टम। जवाब, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के दरमियान मगरिब से मशरिक की तरफ चलने वाली तेज हवा के बहाव को जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम और हिंदुस्तानी मानसूनी हवाओं के दरमियान गहरा ताल्लुक है जो हस्ब-ए-झेल है। 1 नंबर पोजीशनिंग, हिंदुस्तानी मौसम गर्मा के मानसून के दौरान जो आम तौर पर जून से सितंबर तक होता है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मानसूनी हवाओं की ताकत और सिमत को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करता है। 2 नंबर बारिश पर असर, इन्फ्लुएंस ऑन रेनफॉल, जेट स्ट्रीम मानसून के मौसम में इंडियन ओशियन के ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट में इजाफा करता है जिसकी वजह से साइक्लोन बनते हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भारी बारिश होती है। 3 नंबर मानसून का आगाज, मानसून ऑनसेट, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की शुमाल की तरफ बहाव से हिंदुस्तान में मानसून का आगाज होता है। यह बहरे अरब, अरेबियन सी और खलीज बंगाल, बे ऑफ बंगाल से नम हवा को मुंतकिल करती है जिससे बारिश में इजाफा होती है। 4 नंबर मानसून की वापसी, मानसून विथड्रॉल, अक्टूबर के दौरान जेट स्ट्रीम जनूब की तरफ बढ़ने लगता है जो हिंदुस्तान से मानसून की वापसी का इशारा देता है जिसकी वजह से बारिश में कमी और मौसम खुश्क होती है। क्वेश्चन नंबर 4.2, तिब्बी हालत के एतबार से बेकार मादों वेस्टेज की किस्में बताइए और मिसालें दीजिए। क्लासीफाई वेस्टेज अकॉर्डिंग टू नेचर अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स। जवाब, तिब्बी हालत के एतबार से बेकार मादों वेस्टेज को मंदरजा झेल अक़साम में तकसीम किया जाता है। 1 नंबर ठोस फुजलात, सॉलिड वेस्ट, ऐसे फुजलात जो ठोस की हालत में हो मिसलन लोहा, प्लास्टिक, कंकर, पत्थर, टूटे हुए बर्तन, बचा हुआ खाना वगैरह। 2 नंबर रकीक फुजलात, लिक्विड वेस्टेज। 2 नंबर रकीक फुजलात, लिक्विड वेस्ट, ऐसे फुजलात जो रकीक की हालत में हो मिसलन गंदे पानी, चर्बी, तेल, ग्रीस, मशीनों और नाले के गंदे पानी वगैरह। 3 नंबर गैसी फुजलात, गैसियस वेस्ट, ऐसे फुजलात जो गैस की हालत में कुर्र फिजा में शामिल रहते हैं जैसे घरों, गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं, सिगरेट का धुआं वगैरह। 4 नंबर जहरीले फुजलात, टॉक्सिक वेस्ट, ऐसे फुजलात जिनसे मौत होती है या सेहत खराब हो जाती है मिसलन जरासीम कश दवाएं, तजुर्बागाह, अस्पताल वगैरह से खारिज होने वाली चीज़ें। 5 नंबर गैर जहरीले फुजलात, नॉन टॉक्सिक वेस्ट, ऐसे फुजलात जो आसानी से तहलील होकर मिट्टी को जरखेज बनाती है जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, कागज़ के टुकड़े, पवाल वगैरह।
क्वेश्चन नंबर 4.2 का या और फुजले या बेकार मादों के इंतजामात की 3 ज़रूरतों के मुताल्लिक बताइए। स्टेट 3 नेसेसिटीज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जवाब, फुजले या बेकार मादों के इंतजामात की 3 ज़रूरतें दर्ज झेल हैं। 1 नंबर, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। फुजलात का इंतज़ाम मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी को कंट्रोल करने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। 2 नंबर, सेहत आमा, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए फुजला का मौसर इंतज़ाम ज़रूरी है। 3 नंबर, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, लैंड प्रिजर्वेशन। कचरे का मुनासिब इंतज़ाम नई लैंडफिल साइट्स की ज़रूरत को कम कर देता है। 4 नंबर, वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, रिसोर्स कंजर्वेशन। फुजले में अक्सर कीमती वसाइल होते हैं जिन्हें रिसाइकल या दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। 4.3, हिंदुस्तान में शाहराहों और रेलवे के जरिए नकल व हमल के क्या फ़ायदे हैं? हर एक के 3 फ़ायदे बताइए। डिस्कस 3 एडवांटेजेस ईच ऑफ रोडवेज एंड रेलवे इन इंडिया। जवाब, एडवांटेज ऑफ रोडवेज इन इंडिया। 1 नंबर, कम दूरी का सफ़र सड़कों के ज़रिए ही तय किए जाते हैं। 2 नंबर, सड़कों के ज़रिए खुराक, अनाज, असलाहात और दूसरी ज़रूरी सहूलतें आसानी से पहुंचाई जाती है। 3 नंबर, यह ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता ज़रिया है और किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवांटेज ऑफ रेलवेज इन इंडिया। 1 नंबर, रेलवे सड़कों के मुकाबले ज़्यादा सस्ते होते हैं। 2 नंबर, रेलवे दूर दराज के इलाकों को आपस में मिलाते हैं। 3 नंबर, यह सामानों की भारी मिकदार और मुसाफिरों की बड़ी तादाद को बैक वक्त ढो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4.3 का या पंजाब और हरियाणा में ज़राई इनकलाब के फ़वाइद बताइए। State the merits of agricultural revolution as experienced in the state of Punjab and Haryana। जवाब, पंजाब और हरियाणा ख़ास ज़राअती रियासतें हैं। इन दोनों रियासतों से मुल्क की ज़्यादातर पैदावार हासिल होती है। इन दोनों रियासतों में ज़राई इनकलाब की वजूहात दर्ज झेल हैं। 1 नंबर, मिट्टी, सॉइल। इन खित्तों की मिट्टी दरियाए सिंध और उसकी 5 मावन नदियों के जरिए लाए गए मादों से बनी है, लिहाजा ज़मीन काफ़ी ज़रख़ेज़ है, जिसकी वजह से फसलों की पैदावार की शरह बहुत ज़्यादा है। 2 नंबर, सिंचाई, इरिगेशन। पंजाब और हरियाणा में नहरों का जाल बिछा हुआ है, जिससे दोनों रियासतों की ज़्यादा तर ज़मीनों पर आसानी से सिंचाई हो जाती है। 3 नंबर, आला किस्म के बीज, हाई यील्डिंग सीड्स। ये दोनों रियासतें आला किस्म के बीजों का इस्तेमाल करके गेहूं, गन्ना, चावल और कपास की पैदावार में काफ़ी इजाफा किया है। 4 नंबर, मशीनी खेती, मैकेनाइज्ड फार्मिंग। इन दोनों रियासतों में काश्त के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। काश्तकारी का मशीनी तरीका वसी इलाके की ज़रई पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। 5 नंबर, किसानों का रोल ऑफ फार्मर्स। दोनों रियासतों के किसान बहुत मेहनती हैं। सरकारी मदद की वजह से यहाँ के किसान जदीद मशीनों की मदद से जदीद तरीके से खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.4 का या और
जियो स्टेशनरी और सन सिंक्रोनाइज सैटेलाइट का दरमियानी फर्क बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन जियो स्टेशनरी एंड सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। जवाब, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट के दरमियान फर्क दर्ज झेल हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक नंबर, ये वह सैटेलाइट हैं जो खता अस्तवा पर बराह रास्त जमीन की गर्दिश के साथ बराबर रफ्तार से गर्दिश करती हैं। सन सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। एक नंबर, ये वह सैटेलाइट है जो कुतबैन से होते हुए जमीन की गर्दिश करती है। 2 नंबर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका मदार जमीन की सतह से 36,000 से 40,000 किलोमीटर की बुलंदी पर है। सन सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। 2 नंबर, इसका मदार जमीन की सतह से 700 से 900 किलोमीटर की बुलंदी पर है। 3 नंबर, इसको एक मुकम्मल गर्दिश करने में 24 घंटे का वक्त लगता है। इसको एक मुकम्मल गर्दिश करने में 99 मिनट का वक्त लगता है। इसका इस्तेमाल मौसम की जानकारी और टेलीकम्युनिकेशन के लिए होता है। इसका इस्तेमाल तूफान की पेशेनगोई, जंगल की आग और सैलाब की निगरानी के लिए किया जाता है। 5 नंबर, इसकी मिसाल इनसैट सैटेलाइट है। इसकी मिसाल IRS, लैंडसैट वगैरह सैटेलाइट हैं। ग्रुप ई, नाबीना उम्मीदवारों के लिए नक्शा बनाना ज़रूरी नहीं है। स्केच आर नॉट इसेंशियल फॉर साइटलेट कैंडिडेट्स। क्वेश्चन नंबर 5.1, दर्जा झेल में से किसी 2 सवाल के जवाब दीजिए। आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनके जवाबात आपको अपनी किताब से ढूंढ के करना है। टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें किसी 2 का आंसर आपको देना है। यहाँ सिर्फ आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.2, दर्जा झेल में से किसी 2 सवालात के जवाब दीजिए। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, टोटल 4 क्वेश्चन हैं, किसी 2 के आंसर आपको लिखने हैं। देखिए ग्रुप F। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदुस्तान के फराहम करदा नक्शे में दर्जा झेल को तलाश कीजिए और मुनासिब इलामात और नाम लिखिए। नक्शे को अपनी जवाबी कापी के साथ जोड़ दीजिए। Locate the following with appropriate symbols and names on the given outline map of India. Attach the map with your answer paper. क्वेश्चन नंबर देखिए 6.1, अरावली पहाड़ी, अरावली माउंटेन। चलिए देखते हैं मैप में। ये देखिए 6.1 अरावली माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.2, दरिया नर्मदा, रिवर नर्मदा।
ये है रिवर नर्मदा। 6.2 क्वेश्चन नंबर 6.3 शुमाल मशरकी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश का इलाका, यानी शुमाली हिंदुस्तान में बारिश का सबसे ज़्यादा वाला इलाका दिखाना है। हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6.3 हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। Six point four Forest Research Institute of India। Forest Research Institute of India। ये है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 6.4 6.5 मशरकी हिंदुस्तान में नमकीन मिट्टी का एक खित्ता, ए रीजन ऑफ सलाइन सॉइल इन ईस्टर्न इंडिया। 6.5 का लोकेशन देखिए, ये एरिया है, ये रीजन ऑफ सलाइन सॉइल इन ईस्टर्न इंडिया। सिक्स पॉइंट सिक्स कॉफी की पैदावार का एक खित्ता, एक कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन। यहां देख सकते हैं ये एरिया है कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन। सिक्स पॉइंट सेवन रार ऑफ इंडिया। रार ऑफ इंडिया इस जगह को देख सकते हैं, ये एरिया है रार ऑफ इंडिया। सिक्स पॉइंट एट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईटी इंडस्ट्रियल सेंटर, इंडियाज लार्जेस्ट आईटी इंडस्ट्रियल सेंटर। इस जगह को देख सकते हैं, ये हिस्सा है इंडियाज लार्जेस्ट आईटी इंडस्ट्रियल सेंटर। सिक्स पॉइंट नाइन मगरबी हिंदुस्तान की एक कुदरती बंदरगाह, ए नेचुरल पोर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। यहां देखिए, ये हिस्सा है ये नेचुरल पोर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। सिक्स पॉइंट टेन शुमाली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेगा सिटी, लार्जेस्ट मेगा सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यहां देख सकते हैं, ये लार्जेस्ट मेगा सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ग्रुप ऐप में टोटल 10 लोकेशन को आपको मैप में दिखाने हैं सिंबल के साथ, और साथ में कुछ नेम के कम से कम आपको इंडेक्स बनाने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स को। 6 का या और सिर्फ नाबीना उम्मीदवारों के लिए, फॉर साइटलेट्स कैंडिडेट ओनली। ये सिर्फ नाबीना उम्मीदवारों के लिए है जो देख नहीं सकता है, उसके लिए मैप बनाना ज़रूरी नहीं है, वो ऐसे सवालों के जवाब देंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, दर्ज झेल में से किसी 10 सवाल के जवाब दीजिए। आंसर एनी 10 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। 6.1, विंध्या और सतपुरा पहाड़ी सिलसिले के दरमियान पाई जाने वाली रिफ्ट वैली का नाम बताइए। नेम द रिफ्ट वैली लाइंग बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज। जवाब नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.2, हिंदुस्तान के सबसे बड़े दरियाई जजीरा रिवर आइलैंड का नाम बताइए। मेंशन द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया। जवाब मजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.3, हिंदुस्तान के एक मोंगे वाले जजीरे कोरल आइलैंड का नाम बताइए। नेम अ कोरल आइलैंड ऑफ इंडिया। जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट 6.4, हिंदुस्तान की किस रियासत से जनूब मगरिबी मानसूनी हवा पहले टकराती है। इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया साउथ वेस्ट मानसून विंड स्ट्राइक फर्स्ट। जवाब कोस्टल स्टेट ऑफ केरला, केरला के साहिली के इलाके से। 6.5, एक ऐसी रियासत का नाम आता है जहां कोहिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। मेंशन द नेम ऑफ अ स्टेट वेयर माउंटेन सॉइल्स आर फाउंड। जवाब हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6.6, धान की काश्त में हिंदुस्तान की कौन सी रियासत पहली पोजीशन में है। Which state of India ranks first in production of paddy? जवाब वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.7, हिंदुस्तान में पैदा होने वाली एक रबी फसल का नाम बताइए। नेम वन रबी क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जवाब पल्सेस, बर्ली, ओट्स, व्हीट वगैरह। 6.8, मगरबी बंगाल में रेल इंजन बनाने वाला मरकज कहां पर कायम है। Where in West Bengal rail engine manufacturing center is located? जवाब चित्तरंजन। नेक्स्ट 6.9, मशरकी हिमालय के एक माउंटेन पास का नाम बताइए। नेम अ माउंटेन पास ऑफ ईस्टर्न हिमालय। जवाब रोहतांग पास। 6.10, गंगा के मैदान में पुरानी सैलाबी मिट्टी एलुवियल किस नाम से जानी जाती है। By which name the old alluvial soil of Ganga plain is known? जवाब भांगर प्लेन। 6.11, हिंदुस्तान की किस रियासत में सबसे कम आबादी पाई जाती है। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। जवाब अरुणाचल प्रदेश। 6.12, मशरकी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह का नाम बताइए। मेंशन द नेम ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। जवाब विशाखापट्टनम पोर्ट। 6.3, कॉफी की पैदावार में हिंदुस्तान की कौन सी रियासत पहली पोजीशन में है। विच स्टेट ऑफ इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन कॉफी प्रोडक्शन। जवाब कर्नाटका। 6.14, हिंदुस्तान के मशरकी साहिल में कुदरती बंदरगाह का क्या नाम है। नेम वन नेचुरल पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जवाब कोलकाता, चेन्नई। कोई एक का लिख सकते हैं इसमें। ग्रुप जी सिर्फ एक्सटर्नल उम्मीदवारों के लिए, फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट ओनली। ये एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए है, इसमें रेगुलर कैंडिडेट को टच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस को देख सकते हैं क्योंकि ये भी सिलेबस का पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें।